सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम। 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 जामवंती जी ने अपने दल का विध्वंस देख करके क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। रावण की छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही वह व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भोरे कमलों में बसे हुए हो। उसे मूर्छित देख करके फिर लात मार करके जामवंत जी प्रभु श्री राम जी के पास चले गए। रात्रि जान करके सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ बानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर के रावण को घेर लिया। तेहि निस सीता पहिचाई, तिर जटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुज बाडी सुनत रिपु केरी, सीता उर भय त्रास घनेरी। मुख मलिन उपजी मन चिंता, तिर जटासन बोली तब सीता। हो यही कहा कहसि किन माता, केहि विधि मरहि विश्व दुखदाता। रघुपति सर सिर कटे हुन मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। मोर अभाग्य जियावत ओहि, जहि हो हरि पद कमल बिछोही। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर के उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुन करके सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता है। विधाता सारे चरित्र विपरीत ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिंदा जिला रहा है, अर्थात मेरे दुर्भाग्य से वह नहीं मर रहा है। जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है और जिसने कपट का झूठा श्रवण मृग बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए। रघुपति बिरहि सबिस सर बारी, तकि तकि मार बार बहु मारी। ऐसे हो दुख जो राख मम प्राणा, सोई विधि ताहि जियावउ न आना। बहु विधि कर बिलाप जानकी, कर कर सुरति कृपा निधान की। कहतिर जटा सुनु राजकुमारी, उरसर लागत मरय सुरारी। प्रभुताते उर हतयन तेहि, एहि के हृदय बसति बेदेहि। एहि के हृदय बसत बेदेहि। एहि के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नाश है। सुनि बचन हरस विषाद मन, अति देखि पुनि तिरजटा कहा। अब मरहि रिपु एहि विधि सुनहि सुंदरी,
तजहि संशय महा। काटत सिर होयहि बिकल, छूट जायहि तव ध्यान। तब राम नहीं हृदय महो, मरिहै राम सुजान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जो श्री रघुनाथ जी के ब्रह रूपी बड़े विषैले वाड़ों से तक तक करके मुझे बहुत बार मारकर अभी भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को नहीं मरने दे रहा है, दूसरा कोई कारण नहीं है। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मार रहे हैं कि उसके हृदय में जानकी जी आप बसती है। वे यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी जी का निवास है, जानकी जी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेक भुवन है। राम जी इसलिए रावण को बाण नहीं मार रहे हैं कि रावण के हृदय में मैया आप बसती हो। राम जी सोच रहे हैं कि रावण के हृदय में जानकी जी का निवास है, और जानकी जी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में, मेरे पेट में अनेकों भुवन हैं, अनेकों ब्रह्मांड है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का, सारे ब्रह्मांडों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुन करके सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। लेकिन त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। हे माँ सीते, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु किस प्रकार से मरेगा, वह उपाय मैं आपको बता रही हूँ। शिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब अंतर्यामी भगवान श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। ऐसा कहकर के और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के संभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही है और कह रही है कि रात युग के समान बड़ी हो गई है, वह बीतती ही नहीं है। जानकी जी श्री राम जी के ब्रह में दुखी होकर के मन ही मन भारी विलाप कर रही है। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बाया नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझ करके उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यह आधी रात को रावण जगा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया है। अरे अधम, अरे मंद बुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। सारथी ने चरण पकड़ करके रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़ करके फिर दौड़ा। रावण का आना सुन करके वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। वे भारी योद्धा जहाँ तहाँ से पर्वत और वृक्ष उखाड़ करके क्रोध से दांत कटकटाकर दौड़े। विकट और विकराल बानर भालू हाथों में पर्वत लिए हुए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं, उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मार करके और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। वानरों को बड़ा ही प्रबल देख करके रावण ने विचार किया और अंतर्धान होकर के क्षण भर में उसने माया फैलाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जब उसने पाखंड माया रची, रावण ने, जब रावण ने पाखंड माया रची, तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हो गए। योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही है। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भरी गई। वे मुख फैला करके खाने दौड़ती है। तब बानर भागने लगे। बानर भाग करके जहाँ भी जाते हैं वही आग जलती देखते हैं। बानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। बानरों को जहाता थकित कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़ करके रावण ने फिर दूसरी माया रची। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बना करके भगवान श्री राम जी को जा घेरा। वे पूंछ उठा करके कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो मारो पकड़ो जाने न पावे उनके। पूंछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशलराज भगवान श्री राम जी है। उनके बीच में कौशलराज का सुंदर श्याम शरीर ऐसे शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देख करके देवता हर्ष और विषायुक्त हो हृदय से जय जय ऐसा बोलने लगे। तब भगवान श्री राम जी ने क्रोध करके एक ही वाड़ से निमेष मात्र में अर्थात पल भर में ही रावण की सारी माया हर ली। माया दूर हो जाने पर बानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले ले करके सब लौट बढ़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष जी, सरस्वती जी और वेद कवि अनेक कल्प तक गाते रहे तो भी उसका पार नहीं पा सकते हैं। उसी चरित्र के कुछ गुण गण मंद बुद्धि तुलसीदास जी ने कहे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उसी चरित्र का कुछ गुणगण मैंने कहा है। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। फिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई, सिर और भुजाएं, भगवान जी ने उसके सिर और भुजाएं बहुत बार काटी, फिर भी रावण मरता नहीं है। प्रभु तो खेल रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस कलेश को देख करके प्रभु को कलेश पाते समझ करके व्याकुल हो गए। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय 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 राम जय राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम
सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और प्रेशर में बहुत हुआ। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीत की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है, अर्थात उसी के बल पर वह जीवित है, मर नहीं रहा है। जब तक उसके नाभि कमल में जो अमृत कुंड नहीं सूखेगा, उस पर वाड़ नहीं मारोगे, तब तक वह मरने वाला नहीं है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपाल भगवान श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर के हाथ में विकराल धनुष बाढ़ लिया। उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही प्रभु के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। मूर्तियां रोने लगी। आकाश में वज्रपात होने लगा। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देख करके आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जान करके कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। कानों तक धनुष को खींच करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री राम जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। सायक एक नाभि सरसोषा, अपर लगे भुज सिर करी रोषा। ले सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुज ही नरुंड मही नाचा। धरनि धसय धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। गरजे उमरत घोर रव भारी, कहा रामुरन हतोपचारी। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर। धरनी पर उदो खंड बढ़ाई, चापी भालु मरकट समुदाई। मंदोदरी आगे भुज शीसा, धरि सर चले
जहाँ जगदीशा। प्रभ से सबनी संग महु जाई, देखी सुर न दूध बजाई। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्षे देख समो चतुरानन। जय जय धुनि पुरी ब्रह्मांडा, जय रघुबीर प्रबल भुज दंडा। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंडों को सोख लिया, दूसरे 3 बाण कोप करके उसके सिर और भुजाओं में लगे। बाण सिर और भुजाओं को लेकर के चले। सिर और भुजाओं से रहित धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मार करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज करके बोला, राम कहाँ है? मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो गए। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। धन्य है रावण की मौत। इतना बड़ा राक्षस, लेकिन मरते समय उसके मुंह से राम निकला है। मरते समय राम निकला है रावण के मुंह से। इसलिए रावण को प्रभु का धाम मिला। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रख करके राम बाण वहां चले। राम जी के बाणों ने रावण के भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखा और वे बाण वहां चले जहां जगदीश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी थे। सब बाण जाकर के तर्कस में प्रवेश कर गए। यह देख करके देवताओं ने नगाड़े बजाए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देख करके भगवान शंकर और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपाल भगवान श्री राम जी की जय हो। मुकुंद भगवान श्री राम जी की जय हो, जय हो। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि दर्दों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लल मुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चिंत बैठी हो। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। बानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।